प्रोग्राम अवाम की राय सैयद जुनैद इकबाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुनैद इकबाल। अवाम की राय के साथ प्रोग्राम हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब के सैलाबी इलाकों में जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस हवाले से जो मकामी इंतज़ामिया है वो भी किसी तरह जो है वो कमी नहीं छोड़ रही अपनी तरफ से। तमाम इंतज़ामात पहले से मुकम्मल कर लिए गए हैं और आवाम की सहूलियात के लिए जो है वो दिन रात मज़ीद कोशिशें जारी हैं। आवाम की इनखला और उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए भी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सैयदा हुमैरा शाह मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद जो है उनकी राय जानेंगे और तफसीलात जानेंगे कि क्या इक़दामात उठाए गए हैं मकामी इंतज़ामिया की तरफ से। जी मैडम बताइए। अच्छा, तहसील शुजाबाद में हमारी पहली प्रायोरिटी है लोगों का इनखला, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम मौजूद है उसमें बजाय इसके कि पानी आ जाए और बाद में उसको हम रेस्क्यू करें, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए हमने उनके लिए पहले से यहाँ पर टेंट्स, कैंप साइट्स 6 हमने तहसील शुजाबाद में कैंप साइट्स फ्लड रिलीफ के इस्टेब्लिश कर लिए हैं। टेंट्स भी हैं। उसके अलावा हमने एहतियातन स्कूल्स भी खुलवा लिए, उनकी सफाई वगैरह करवा ली है, ताकि अगर कोई इन्फ्लक्स ऐसे आता है कि टेंट्स में उनकी जगह नहीं भी बनती तो उनको हम वहाँ पे अकोमोडेट करें। उसके अलावा टेंट साइट्स पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, यहाँ पे पंखे, यहाँ पे खाना 3 वक्त का, यहाँ पे पानी, कैंप साइट्स पे इनको हम लोग डॉक्टर्स दवाइयाँ भी दे रहे हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मौजूद है, 1112 रेस्क्यू मौजूद है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट बंद को मजबूत बनाने में वो उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो हम अपनी तरफ से हमारी पहली प्रायोरिटी एवैक्यूएशन है और साथ साथ में हम ये इंतज़ामात भी कर रहे हैं कि बंद के इस साइड जो कैंप साइट्स इस्टेब्लिश हैं तो पहले से सारी सहूलतें मुहैया करें, ताकि जैसे ही लोग आते जाएं तो उनको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जी मैडम, वो नज़र आ भी रहा है, खैमा बस्तियां भी आबाद हो चुकी हैं और लाइटिंग भी हमारे सामने नज़र आ रही है कि रात में जो है अंधेरा ना हो, पंखों का इंतज़ाम है। तमाम इंतज़ामात जो हैं वो अच्छी तरह हमें नज़र आ रहे हैं कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं मज़ीद आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, बेड के इलाके हैं, वहाँ से कितने लोगों का जो इनखला है वो यकीनी बनाया जा चुका है? वहाँ से तकरीबन 70% लोग निकल आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शुजाबाद के बेल्ट के इलाकों के लोगों को कि काइंडली अपनी ज़िंदगी की हिफाजत, अपने बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत को प्रायोरिटी बनाएं और वहाँ से इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। हम लोग बार बार जा रहे हैं, रिपीट विजिट्स कर रहे हैं, एलानात करवा रहे हैं, उनको हेल्प आउट करा रहे हैं कि आप लोग काइंडली इस चीज़ को सीरियस लें और पानी आने का इंतज़ार ना करें और वहाँ से आज आखिरी दिन है, वहाँ से काइंडली निकल आएँ। जी, जैसा कि आपने मैडम की बात को सुना, वो आवाम से अपील कर रही हैं कि वो भी इंतज़ामिया का साथ दें और फौरी तौर पर इनखला को यकीनी बनाएं। आवाम की राय के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ एसपी सदर मुल्तान डिवीज़न खदीजा साहिबा मौजूद हैं। हम उनकी राय जानेंगे कि उन्होंने किस तरह के जो इंतज़ामात हैं वो शुजाबाद की आवाम के लिए किए हैं और मुख्तलिफ जो मौज़ात हैं उनके जो आवाम हैं रहने वाले, उनको किस तरह रिलीफ कैंपों में कायम जो है वो जगह दी जा रही है और उनके इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम खदीजा साहिबा। जी मैडम। जी, फ्लड रिलीफ में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस शाना बिशाना खड़े हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ किया जाए। उसके लिए वही है कि हम एक तो ये कि कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को टाइमली हम वहाँ से मूव आउट करा लें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन भी उनके लिए यहाँ पे जैसे आपको पता है कि कैंप्स बने हुए, रहने की जगह, खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है और आज बिजली का भी इंतज़ाम मुनासिब तरीके से किया गया कि लोड शेडिंग की सिचुएशन में भी इनके साथ मुनासिब तरीके से करें। मीनवाइल पुलिस की यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, पीछे घरों पे भी सिक्योरिटी दी गई है ताकि लोगों के जो है ना जानो माल पीछे से भी तहफ़्फ़ुज़ में रहें। और मैक्सिमम यही हमारी कोशिश है कि लोगों को जो ऑलरेडी एक ग्रीव्ड सिचुएशन में है उनको मैक्सिमम तरीके से हम सहूलतें प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल मैडम, कुछ जो हैं इतलात ऐसी हैं कि कुछ लोग बज़िद हैं
اب بھی جو ہے وہ اپنی جگہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انتظامیہ کی طرف سے آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کہ پہلے تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ انہیں کنونس کریں اور ٹائملی، لیکن اگر زیادہ کرا تو ہمیں پھر سم ہاؤ فورس ایویکویشن بھی کروانی پڑے گی، کیونکہ ہمارے لیے لوگوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے. ضد کی صورت میں پھر ہم ان کے ساتھ تھوڑی سختی بھی کرنے ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارا میکسیمم کوشش یہی ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ اس جگہ سے سائڈ کریں. جی ایس پی صدر میڈم خدیجہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو لوگ بضد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں، یہ انہی کے مفاد میں ہیں، انہی کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک جا چکی ہے. حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. میں اس وقت موزہ ماڑھا میں موجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ بھی موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ انتظامیہ کے اقدامات سے کتنا مطمئن ہیں اور کیا اقدامات انتظامیہ نے ان کے مفاد کے لیے اٹھائے ہیں. جی جناب آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم. ہم ادھر کے رہائشی ہیں. انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا تھا پہلے سے ہی، اور انتظامیہ کافی اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. لوگ کافی حد تک دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں ادھر چلے گئے ہیں. ہم بھی ابھی نقل مکانی ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارے بھی ادھر زمینیں فتنیں تھوڑا آئی ہوئی ہیں دریا کے اندر، اور انتظامیہ بہت اچھے انتظامات کر رہی ہے. جی جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی بات کو سنا کہ انتظامیہ جو ہے وہ پوری طرح الرٹ ہے، تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ الیکٹرسٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خیمہ بستیوں کے حوالے سے ہو. تمام تر جو صورتحال ہے وہ قابو میں ہے. اب مزید ہمارے ساتھ ایک جو یہاں کے مقامی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا جو انتظامیہ کے اقدامات ہیں ان سے مطمئن ہیں. جی بتائیے. جی انتظامیہ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. ہماری مکئی کی فصل لگی ہوئی تھی ساری تباہ ہو رہی ہے، تل کی فصل لگی ہوئی تھی وہ بھی تباہ ہو رہی ہے، سبزی بھی لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے سیلاب کی وجہ سے. باقی انتظامیہ اپنا کام خود سنبھال رہی ہے بہت اچھے سے. بالکل آپ نے اس وقت جو ہے وہ مقامی شہری کی بات کو سنا. وہ سب جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے ان کے اقدامات سے جو ہے وہ خوش بھی نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جو جائیداد ہے، ان کی جو زمینیں ہیں، ان کی فصل ہے، اس کے نقصانات پہ انتہائی رنجیدہ بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ کئی مہینوں کی محنت ہے جو ان کی ضائع جا رہی ہے، ان کی جمع پونجی ہے جو وہ زمینوں پر لگا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری جب شہریوں سے بات ہوئی، یہاں کے مقامی لوگوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے انتظامیہ کے بارے میں یہی کہا کہ ہم ان کے اقدامات سے مطمئن نظر آتے ہیں. پروگرام عوام کی رائے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ شجاع آباد کے نامور اور سینئر صحافی سابق صدر پریس کلب شجاع آباد کے موجود ہیں. ہم ان کی رائے میں جانیں گے کہ وہ انتظامیہ کے ان انتظامات سے کتنا مطمئن ہیں اور کتنا ان سے رائے سے اتفاق کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راؤ زاہد صاحب، ہم ان کی رائے جانتے ہیں. جی مقامی انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ کی اگر خواہشوں کی بات کی جائے تو نہایت عمدہ، ماضی کی نسبت بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے، اور یہاں پر بر وقت جو مقامی انتظامیہ کی جانب سے آگاہی مہم چلائی گئی ہے، لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ جو لوگ دریا کے اندر بیٹھے ہیں اور آباد ہیں وہاں پر، وہ اپنے مویشی اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو لے کر جو ہے نا وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں تاکہ اس آنے والی جو آفت ہے اس سے بچا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہمارے ویٹنری کے جو عملہ ہے وہ بھی تعینات ہے، یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں پولیس کی، تو پولیس بھی یہاں پر جو لوگوں کو گھر گھر جا کر جو ہے نا اویئر کر رہی ہے کہ آپ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں، اور میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. اور جو ہمارے سیلاب سے متاثرین ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو باہر محفوظ مقام پر منتقل ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیمپس کا بڑا یہاں پر اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، جس سے جب میری ان متاثرین سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو انتظامات مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی عمدہ ہے، نہایت ہی اعلیٰ ہیں. اور یہاں پر تقریباً اس جو ہماری بیڈ کی پٹی ہے شجاع آباد کی، اس میں 27 مواضعات ہیں. ان مواضعات میں سے
तकरीबन जो सबसे ज़्यादा जिनको ख़तरा लाक है, जहाँ पर उन मवाज़ियात की आबादी भी ज़्यादा है, उसमें से वो 12 हैं, जिसमें ताहिरपुर हो गया, आपका वैंस हो गया, आपका मौजा सोमन हो गया, धोंदू हो गया, अगर खानी हो गया। ये ऐसे मवाज़ियात हैं जहाँ पर लोगों की एक खासी जो है ना आबादी वहाँ पर आबाद है, तो उनको भी वहाँ से एक महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया है। और यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान और हमारे डीसी साहब ने भी यहाँ पर चक्कर लगाया है और हालात और वाक़यात का और जो इंतज़ामात हैं उनका भी जायज़ा लिया है। और यहाँ पर पुलिस जो है हमारी शुयाबाद की, उसकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर CPO मुल्तान, SP सदर शुयाबाद भी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और वो अपने इस नौजवान के जो काविश है उनकी, वो उनको सराह रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ सीनियर जो तज्ज़ियाकार हैं, हमारे सीनियर साथी उनकी राय जान रहे थे। हम मज़ीद उनसे ये जानते हैं कि वो भी जो है मुख्तलिफ़ एज़ लाइव किए, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए सैलाब ज़दगान के हवाले से। उसके तनाजुर में हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इंतज़ामिया का जो रवैया है, उसके बाद एक्शन है, वो कैसा रहा? हाँ, इंतज़ामिया जो बर वक्त ये बहुत पहले देखा गया है कि इस चीज़ के अंदर इंतज़ामिया ने बर वक्त कार्रवाई की है और दिन रात एक किया हुआ है। इसके अंदर मेरी एक गुजारिश है सिविल सोसाइटी से भी, तो वो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। सैलाब मुतासिरीन जो हमारे यहाँ पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए हैं, उनके लिए, उनकी इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि उनकी दाद रसी हो। एक ये अलमिये से कम नहीं होता कि कोई बंदा अपना घर छोड़े और वो घर बार छोड़कर जब किसी और जगह मुंतकिल होता है तो उसके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। उसके लिए वाशरूम के मसले मसाइल, पानी के मसले मसाइल, खाने पीने के मसले मसाइल। मगर इंतज़ामिया की जो इस दफ़ा काविश है, उसके अंदर मैं असिस्टेंट कमिश्नर सैयद हुमैरा शाह को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि वो खुद दिन रात एक करके एक एक के पास जाके वो पूछ रही हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं, ताकि जो लोग हैं उनके हौसले पस्त ना हों, उनके हौसले बुलंद रहें। बाकी ये एक अल्लाह की तरफ से आफत है और ये इंशाल्लाह टल जाएगी। और ये शुयाबाद की तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा इतना पानी आ रहा है कि जिसका ख़ास तौर पे बड़ा शहर को भी इसका ख़तरा लाक है। तो इसमें बहरहाल इंतज़ामिया तो अपना बहुत अच्छा पॉजिटिव किस्म का किरदार अदा करें। बिल्कुल, राउफ़ ज़ाहिद साहब हमें अपनी राय से, बड़ी बेहतरीन राय से आगाह कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में पहले मानसून और अब सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करे और बज़िद ना रहे अपने उन इलाकों में रहने के लिए जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। हम उनकी भी मज़ीद राय जानेंगे कि वो किस नज़र से इन तमाम तर इंतज़ामात को देखते हैं। जी मुज़म्मिल भाई बताइएगा। जी, इस मरतबा जो पहले मतलब 2014 में जिस तरह से फ्लड के इंतज़ामात रहे हैं, वो एट द 11th और इंतज़ामिया भी रही और बाकी लोग भी लाइज़ॉन में रहे। बहुत अच्छा उस टाइम भी हमने ओवरकम किया उसको, लोगों को भी उस टाइम हमने निकाला उसमें से। लेकिन इस मरतबा क्योंकि एक पहले से मानसून का सिलसिला चलता रहा है और हर शहर में, हर बड़े शहर में जिस तरह से बारिशों के स्पेल रहे हैं और उन्होंने उसको कवर किया है, यहाँ इंतज़ामिया ने इसको वक्त आने से पहले ही बहुत अच्छा टेकअप किया और इस मरतबा उनसे पहले ही लोगों को अवेयरनेस किया। इनखला का सिलसिला जारी है, लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों के सामान निकाले जा रहे हैं और उनको खुद से रेस्क्यू की टीमें रेस्क्यू भी कर रही हैं कि आप टाइम से पहले, पानी आने से पहले ही महफूज मकामात पर आ जाएं, जो कि इंतज़ामिया ने उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। जी बिल्कुल, आप तमाम इंतज़ामिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सहाफ़ी बरादरी के लोग, सबसे ही आपने ये राय को सुना कि हर एक यही जो है शहरियों से अपील करता नज़र आ रहा है, खुदारा अपने जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं, ज़िद ना करें। जो आप अपना इलाका है वो छोड़कर महफूज मकामात की तरफ, जो इंतज़ामिया की तरफ से खैमा बस्ती कायम की गई है, चंद दिन की बात है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की सलामती करे और हमारी जान और माल की हिफाजत करे। हमारे साथ DDHO शुजाबाद राव आसिफ साहब मौजूद हैं। हम उनकी भी राय जानेंगे क्योंकि जहां सैलाब, बारिशें, मानसून की या आफात आती हैं, वहां वबाई अमराज का फूटने का बहुत ही अंदेशा होता है। जहां पर मुख्तलिफ गैस्ट्रो और वबाई अमराज फूट पड़ते हैं जिसे काबू पाना इंतहाई मुश्किल होता है। हमारे साथ DDHO साहब मौजूद हैं।
ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا انتظامات مکمل کیے ہیں۔ جی سر بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بر وقت ہر جگہ پہنچ کے اور کوریج کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ محکمہ ہیلتھ کی طرف سے سی ایم صاحبہ کی طرف سے سیکرٹری صاحبہ کی طرف سے بھی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، کہ سروسز آن ڈور ہمیں دینی ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم نے کلینک آن ویلز کی سی ایم کی ڈائریکشن کے حساب سے کلینک آن ویلز ہم نے فیلڈ میں ہیں ہماری، ٹھیک ہے، 6 کلینک آن ویلز گاڑیاں ہیں ہماری جو فلڈڈ ایریا میں کام کر رہی ہیں۔ دوسرا مریم نواز ہیلتھ کلینک بھی ہمارے فلڈڈ کیمپ ڈکلیئرڈ ہیں، اور وہاں پہ بھی ہماری تمام قسم کی سہولیات موجود ہیں، جس میں تمام قسم کی ضروری ادویات موجود ہیں، ویکسین خاص طور پہ اسنیک بائٹ کے حوالے سے، ڈاگ بائٹ کے حوالے سے، کسی بھی انجرڈ پرسن کے حوالے سے، ٹیٹنس ہے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ڈریسنگ کا سامان ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ جی آپ نے ڈاکٹر آصف صاحب کی رائے کو جانا اور سنا کہ ان کی طرف سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، تمام جو ٹیمیں ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، کلینک آن ویلز کی صورت میں، مریم ہیلتھ کلینک کی صورت میں اپنی خدمات جو ہے وہ دن رات انجام دے رہے ہیں۔ میں ہوں سید جنید اقبال، پروگرام عوام کی رائے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔